हेलो, नमस्कार टीचर, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया हों। मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडोबॉक टेक्नोलॉजीज की टीम के साथ बहुत ऐसे टीचर्स के मन में सवाल चल रहा है, बहुत से ऐसे दोस्त भाइयों के मन में सवाल चल रहा है कि मुझे साल 2026 में ना मुझे अपनी कोचिंग की शुरुआत करना है। कहाँ से करें, कैसे करें, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना कमा सकते हैं, कौन सी सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत ऐसे टीचर्स के मन में कुछ सवाल चलते हैं, बट वो क्लियर नहीं कर पा रहे, ना प्लानिंग कर पा रहे, ना तो इंस्टीट्यूट ओपन कर पा रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज बताने वाले हैं, आप अपनी कोचिंग को शुरुआत करने के लिए कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उनका मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कोचिंग को ओपन करने के बाद आप कोचिंग से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, उनका मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है, आज उनके बारे में हम प्रॉपर एक डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि हम एक पटना सिटी में, पटना में मुझे एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, और अगर इंस्टीट्यूट जो मुझे ओपन करना है समथिंग उनका एरिया होना चाहिए अप्रोक्स 20 से 25 बच्चा तो बैठाने के लिए आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आप कहीं ऑफलाइन सेंटर डाल रहे हैं, उनका मार्केटिंग कैसे करना है, उनसे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, हम ये चीज वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, और ये उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कि साल 2026 में प्लान कर रहे हैं अपनी कोचिंग को शुरुआत करने। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि मैं एक पटना लोकेशन लेता हूँ। पटना, मैंने क्या लिया, पटना। और आपका जो कमरा का साइज है मान लीजिए 20 बाई 30 का आपका एक कमरा है। ये आपका कमरा है जिसका रेशियो क्या है 20x30। और 20x30 में मिनिमम आप ना कम से कम 60 स्टूडेंट को बैठा ही सकते हैं। कितना 60, 60 स्टूडेंट को, 60 स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। कितना स्टूडेंट बैठा सकते हैं, 60 स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक एरिया लिया, रेंट पे लिया, उनकी जो पर मंथ की जो एक्सपेंसेस आती है रेंट के, मान लीजिए 15 के आता है। कितना आता है आपका 15 के पर मंथ का एक्सपेंसेस आपका रेंट में जा रहा है। हम इनकी कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो है। हमने एक कमरा लिया 10 बाई 30 का, 20 बाई 30 का एक कमरा लिया जिसका रेंट है 15,000 रुपए पर मंथ के आते हैं। आ गए, और इनके ईयरली हो गए, रेंट हो गया कितने 1,80,000 रुपए पर ईयरली हो गया। ये एनुअल ये हो गया प्रॉपर रेंट। अब इनमें मार्केटिंग करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। टोटल एक क्लासरूम, इतने इतने बड़ा क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 60 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 60 स्टूडेंट प्रॉपर एक क्लासरूम में आकर के बैठ सकते हैं। आप मान लीजिए एक मैथ के टीचर है, किस चीज के टीचर है, मैथ के टीचर है। मैथ के टीचर आप बन भी गए और बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिए। आपने कोचिंग ले लिया, आपने कोचिंग के अंदर डेस्क बेंच वगैरह सब लगा दी। अब कोचिंग के लिए मार्केटिंग कैसे करें, बेहतर मार्केटिंग कैसे करें, यूनिक मार्केटिंग कैसे करें। आपको क्या लगता है कि आपके बगल में पीडब्ल्यू वाले खुल गए हैं, एलएन खुल गए हैं, वो आपके पास बच्चा काट लेंगे। जो मार्केटिंग सर आप कर सकते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं पीडब्ल्यू और एलएन कर सकता है। उस मार्केटिंग में मेहनत कर लगती है, जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं वो पीडब्ल्यू जिंदगी में नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आप ना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, कंपटीशन बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं। किसको, कंपटीशन बच्चों का पढ़ाने के लिए सोच रहा है। आपके एरिया में मान लीजिए आपका एक ये वाला एरिया है छोटा सा। कौन सा है, ये छोटा सा एरिया एक है, ये आपका प्रॉपर एक एरिया हुआ। और इस सेंटर पर आपका एक कोचिंग है, क्या है, इस सेंटर पर आपका एक कोचिंग है। और इस एरिया के अंतर्गत, इसके अंदर अंतर्गत सोचिए कितने स्कूल टोटल, मान लीजिए 50 स्कूल है। कितने, मान लीजिए 15, मान के चलते 20 स्कूल है, 20 स्कूल है। अब यहाँ पर आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आपने कोचिंग भी ले लिया, उसके बाद आप क्या काम कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि ऑफलाइन मार्केट में 10, 15, 20 बच्चे आ भी गए, लेकिन और भी बच्चे को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कोचिंग को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के कैसे जा सकते हैं, अपने कोचिंग को ऑटो मोड में कैसे प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये कोचिंग है और इस एरिया के अंदर में 20 स्कूल्स आते हैं। वहाँ पे कोई छोटा छोटा कभी कभी फंक्शंस होता होगा, आपको अगर पता होगा तो उस फंक्शंस में जाइए, उस मीटिंग में अरेंज होइए, आप बच्चे के साथ जाकर कनेक्ट होइए। कोई भी अगर आप कंपटीशन के बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के तैयार कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर ये चीज बताइए, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, एसडीएम कैसे बन सकते हैं। इनका एक ना आप ये रखिए, सेमिनार रखिए, और वो 20 स्कूल आप विजिट कीजिए। 20 स्कूल आपने विजिट कर लिया, मान लीजिए कि एक साल के अंदर आपने एक एक स्कूल में 2 2 बार ऐसा ऐसा सेमिनार आपने रखा, जहां से कि वहां पे आपका कोई एक्सपेंस नहीं जाने वाला है। बस एक बार अपने प्रिंसिपल से, जो उनके डायरेक्टर उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना होगा, या हो सकता है उसी अंतराल में जब उनका कोई सेमिनार होता है उसी अंतराल में आप वहाँ पे इंटर कर लीजिए, आप उनके साथ अपने चीजें को बताइए। अगर लगता है वो आपको करने के लिए दे रहा है, और 100% है कि 90% वो आपको करने के लिए देगा ये चीजें, क्योंकि वो तो स्कूल चला रहे हैं, क्लास 10 12 सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं, उनको कंपटीशन से कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं। तो आपको 100% वो आपको करने के लिए देंगे। सेमिनार कनेक्ट कीजिए, और 20 स्कूल अगर आप विजिट कर लिए, 20 स्कूल के बच्चे आपको तो जानना स्टार्ट कर दिए ना, बिना कोई मार्केटिंग लगा ना कुछ लगा। कम से कम आप एक स्कूल में मान लीजिए कम से कम 200 बच्चे हैं, और 20 स्कूल हो गए, 4 रेस्टोरेंट तो आपको जान गया।
कोई फलना ये कोई एबीसीडी कोई कोचिंग सेंटर है जहाँ से हमारे पास फैकल्टी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और मुझे क्या बनना है। तो अब ये होगा पहला मार्केटिंग, ओरल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको जा करके बताना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं, डीएम कैसे बन सकते हैं, एसडीएम कैसे बन सकते हैं, आईपीएस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको समझाना पड़ेगा, रेलवे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग, जाकर के हमने ओरल मार्केटिंग किया। दूसरे मार्केटिंग होते हैं, मान लीजिए कि आपके गाँव के आसपास जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपने क्या काम किया है, आपके पास आते होंगे न्यूज चैनल वाले। कौन सा आते होंगे? न्यूज़पेपर वाला आपके पास आता होगा, जो कि आप देखते होंगे आपके कोचिंग के बाहर न्यूज लेकर आते, एक लड़का आता है साइकिल से आपके पास न्यूज़पेपर देकर के चला जाता है। ये हो गया न्यूज़पेपर। हम इसके ऊपर 1% भी एक्सपेंस नहीं खर्च करेंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर हमने 1% भी अपने को एक्सपेंस नहीं करना, उसमें ना मुझे प्रिंट करवाना तो कुछ भी करवाना, लेकिन एक तो काम तो करवा सकते हैं, पंपलेट आप छपवाइए। जहां पे जाकर के न्यूज पेन, ये न्यूज वाला जो होता है पेपर, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस जिस एरिया में जाकर के आप उसमें जाकर के अपना एक पंपलेट को डाल दीजिए। उनका जो भी चार्जेस लगता है, मुश्किल से पर न्यूज पर लेता है, मुश्किल से वही 70-75 पैसे लेते हैं एक एक पंपलेट को डलवाने के लिए। आप जाकर के पंपलेट को जाकर के उस न्यूज पेपर में जाकर के डाल दीजिए। दूसरे मार्केटिंग हो गए। तीसरा मार्केटिंग क्या होता है? आपको क्या लगता है कि आप कभी जो चौक चढ़ाए वगैरह सब जो होते हैं, जहां से बच्चा पढ़ करके निकलता है, आप उनके हाथ में जाकर के पंपलेट दे देते हैं। आपको क्या लगता है वो पंपलेट का कदर करता होगा? फेंक देते हैं, भूजा मार के खा के बच्चे फेंक देते हैं, उनका कोई इज्जत नहीं करता है। मान लीजिए आपके क्लासरूम में कोई बच्चा आया एडमिशन लेने के लिए, जो आपका काउंसलिंग एरिया है, आपने उनको अच्छे से इंटीरियर डिजाइन करके रखा, क्लासरूम के अंदर से लेकर के, काउंसलिंग रूम से लेकर के और आउटडोर जहां तक बच्चा जाकर के एंट्री कर सकता है, जहां पे जाकर के रोड अगर लगा हुआ तो रोड के बारे में आपका होर्डिंग देख सकता है। तो इन सब जगह अपना एक अच्छा सा मार्केटिंग करना, आप अपने क्लासरूम को अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। उनके बाद आप अपने जो काउंसलिंग एरिया, ताकि बच्चे आए काउंसलिंग एरिया में तो उसको समझ में ये चीज आए, यहाँ क्या चीज है, आपने जितने बच्चों का रिजल्ट बना करके दिया है, तो उन सभी का फोटो लगाइए अच्छा सा। अगर आपके पास फैकल्टी तो फैकल्टी का फोटो लगा करके रखिए। बाहर अगर आपको लगता है कि मेरा कोचिंग रोड से बाहर दिख रहा है, तो बाहर में एक अच्छा सा होर्डिंग लगा करके रखिए। होर्डिंग बहुत ही बड़ा मार्केटिंग है। हम ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी नहीं जा रहे, हम आप सिर्फ ऑफलाइन भी, हम ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ओनली फॉर ऑफलाइन। मान लीजिए आपने कोचिंग को भी अच्छे से अपना डिजाइन इंटीरियर कर लिया, आपके काउंसलिंग एरिया जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, आपको उनको भी अच्छे से इंटीरियर डिजाइन कर लिया। उनके बाद क्या, बाहर जहाँ बच्चे साइकिल लगाते हैं, जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ पे लोग देखते हैं, कोई बाहर से गाड़ी निकलती है, उनको इन पे नजर देना चाहिए, तो बाहर में एक अच्छा सा होर्डिंग आप लगा करके रखिए। काउंसलिंग एरिया जैसे ही बच्चे आपके पास चले जाते हैं, आपने उसका एडमिशन लिया, आपने कुछ दिया, आप उनको एक पंपलेट थमा दिए। पंपलेट मत थमाइए उनके पास, जिस चीज के आप मतलब फैकल्टी है, जिन चीजों को बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में आप एक अच्छा सा थ्योरी बनाइए, फार्मूला बार ऐसा कुछ 3 से 4 5 पेज का। मान लीजिए हमने 5 पेज का एक बुक बना दिया। क्या बना दिया? 5 पेजेस का हमने एक बुक बना दिया। ये बुक हम ना हर एक उस स्टूडेंट को देंगे जो हमारे काउंसलिंग एरिया में आएंगे। हर एक स्टूडेंट को अगर आप पंपलेट अगर आप देते हैं, वो क्या काम करता है, उनका बच्चे के सामने कोई कदर नहीं होता, उसमें कुछ लिखा ही नहीं रहता है। आपको लगता है आपका कोचिंग नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज लिखा रहता है, बच्चा लेके फेंक के खत्म कर दिया। अगर आप उस टाइप से 5-10 पेज का अगर आप एक बच्चे को बुक बना करके देते, एक बुक पे प्रॉपर खर्च आ जाएगा मुश्किल से मुश्किल 10 से 11 रुपए। इस अंतर में आपका एक बुक बनकर के रेडी हो जाएगा, कम से कम कितना, 6-7-8 पेज का बुक आपका बनकर के रेडी हो जाएगा। आपने बुक ही बनवा लिया। जो भी बच्चा काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास आप एक बुक रख दीजिए, और जाने लगे बच्चा एडमिशन ले नहीं ले, आप उनके पास बुक दे दीजिए, क्योंकि उनके लिए वो हेल्पफुल है। बच्चे उसी चीज के लिए आता है पढ़ने के लिए। अगर आप मैथ के टीचर तो मैथ का उसमें हर एक वैसा चीज डाल दीजिए, ताकि वो बच्चे घर पे जाकर के रीड ऑन कर सके। आपने बच्चे को दिया, बच्चे बैग में लिए और बच्चे घर तक लेकर के गए, आपका घर तक मार्केटिंग हुई है। कहाँ से लेकर के? कोचिंग से लेकर के घर तक मार्केटिंग हुई है। और बच्चे को लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट है, तो वही बच्चा फिर आपके घूर के आ जाएंगे आपके इधर इंस्टीट्यूट में, आपके पास बच्चा वही बच्चा सेम बच्चा आ जाएगा। ये हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग। दूसरा मार्केटिंग, कभी रोड चौराहे पे देखते होंगे जाकर के बहुत ऐसे टीचर्स है जो बच्चे को पंपलेट बांट रहे हैं, देखे होंगे आप, ऑब्जर्व भी किए होंगे, शायद आपने भी कभी किया होगा। जैसे वो पंपलेट आप बच्चे को बांट रहे हैं, उनका भी 1% कदर नहीं है। उसी जगह जो आपके पास अभी काउंसलिंग एरिया में जो आपने बच्चे को बुक दिया 5 से 10 पेज का, जिस फैकल्टी का आप टीचर हैं, वही चीज सेम बुक आप यहाँ पे स्टूडेंट को मार्केट में जाकर के बांटना स्टार्ट कर दीजिए। ये चौड़ा है, इधर से बच्चा गुजरता है, इधर से बच्चा गुजरता है, जिधर से आपको देना तो सभी बच्चा को ये बुक दे दीजिए। आपको लगता है कि हम पे कम कैपेसिटी है बच्चों को बांटने, भैया 50 ही बुक बांटिए। हम नहीं करेंगे, आप अगर जहाँ पे 1000 पंपलेट बांट सकते हैं, वहां पे 50 बुक तो बांट सकते हैं। 50 बुक ही बांटिए, बच्चों का बुक दीजिए, और वो बुक इतना अच्छा आपको रिजल्ट ला करके देगा, क्योंकि उसमें बच्चे के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनसे रिलेटेड उनमें अपनी हेल्पफुल चीजें उसमें दे दिया है, जो भी कंटेंट है, जो भी लगता है। ये होगा ऑफलाइन मार्केटिंग।
सबसे पहले अपने को क्या काम करना है, क्लास का एक इंटीरियर डिजाइन करवाना है। उनके बाद क्या है, अपने को क्लास के बाद अपने को काउंसलिंग एरिया तक लेकर के आना। काउंसलिंग के बाद एक बाहर होर्डिंग लगाना है, अपने बुक छपवाना है जिसमें कि आप किसी भी फैकल्टी के टीचर उनसे रिलेटेड उसमें कंटेंट होना चाहिए। ऑफिस काउंसलिंग एरिया के लिए मार्केटिंग हो गई। तीसरा मार्केटिंग क्या है कि अगर हम कभी भी रोड पे चलते हैं, हम कभी बच्चे को पंपलेट नहीं देंगे। पंपलेट बिल्कुल उनका बच्चा कोई कदर नहीं करता। अपने को क्या देना, एक 5 से 10 पेजेस का अपने को बुक देना बना करके, जिस फैकल्टी ऑफ टीचर है उनसे ही रिलेटेड उसमें कंटेंट होना चाहिए। वही सेम बुक आपके काउंसलिंग एरिया में भी काम आ जाएंगे और मार्केटिंग के लिए चौक चौराहे पे भी काम आ जाएंगे। ये हो गए 3 चीजें मैंने आपको अभी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताई। लेकिन अब चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। बच्चे को क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो स्मार्ट क्लासरूम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम आपको उन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। डिजिटल टीचिंग टूल्स का यूज कैसे करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, आप एक ऐसे टीचर हैं जहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास 20, 25, 50 बच्चा है, बच्चों को आप व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के दौरान में क्या है, जो चीज आप बच्चे को पढ़ाए वही चीज क्लासरूम में रहा, वही तक बच्चे के पास रहा। बच्चे अगर नोट्स अगर बना लिए तो ठीक है, अगर नहीं बनाए तो दिमाग से भी निकल जाएंगे। अपने को क्या काम करना है, जो चीज आप बच्चे को पढ़ा रहा है उसी सेम टॉपिक उसी समय में अपने को रिकॉर्ड भी कर लेना है। उस रिकॉर्ड करके उस सेम कंटेंट को अपने एप्लीकेशन पे रखना है। कहाँ पे रखना है, एप्लीकेशन पे रखना है, ताकि जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है सेम कंटेंट अगर उनको समझ में नहीं आया, वही सेम कंटेंट बच्चे जाकर के अपने एप्लीकेशन पे जाकर के पढ़ सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि हम रिकॉर्ड सेक्शंस देते हैं। अगर बच्चे के पास अगर समझ में नहीं आता तो बच्चे जाकर के वहाँ पे पढ़ सकता है। ये रिकॉर्ड सेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए नॉमिनल कॉस्ट में 2.5 लाख रुपए तक में आपका एक स्मार्ट क्लासरूम बनकर के रेडी हो जाता है। मान लीजिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आपके पास होना चाहिए, जिसको हम लोग डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, जब हमारे पीछे लगा हुआ है। उनके बाद आपके पास एक कैमराज होना चाहिए, तो ताकि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हमारे सामने जो ये कैमरा रखा हुआ है ये भी रिकॉर्ड कर रहा है चीजों को लेकर कि अच्छा मुझे जो चीज भी हम बोल रहे हैं ये मुझे देख करके रिकॉर्ड कर रहा है। आपके पास एक माइक होना चाहिए, माइक्रोफोन, जो भी मैं बना करके वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कंटेंट ये आपके तक डिलीवर होगा, रिकॉर्ड होने के बाद ये रिपोस्ट होगा उन, ताकि अच्छी वॉइस अच्छी क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। ऑफलाइन प्लस हाइब्रिड क्लास टीचिंग सेटअप। अगर आपके क्लासरूम में 30, 40, 50 बच्चे हैं, आपको लगता है कि हमारे मुंह से बोलने से बच्चों को लास्ट वाले डेस्क तक हमारा आवाज जा सकता है, तो हाइब्रिड लाने की कोई जरूरत नहीं। हाइब्रिड में बस एक एम्पलीफायर और 2 स्पीकर लगते हैं। 10 से 15 हजार रुपए का उनका कॉस्ट आता है, कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं आता। अगर आपके पास इतना कुछ है तो आप बच्चे के पास लाइव जा सकते हैं। अगर आपके पास एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए मैनेटरी, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड जो हुआ वीडियो है आप अपनी एप्लीकेशन पर रखिए, ताकि कल्चर के आप बच्चे को बता पाए कि हमारे पास सर्विसेज हैं। मार्केट में हर एक टीचर क्या काम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के दौरान में क्या है, 40-45 मिनट की क्लास दी बच्चे को, जो पढ़ाए ठीक है, जो नहीं पढ़ाए वो खत्म हो गया, या जिनको समझ में आया वो अच्छे चले गए। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट है कि बच्चे इस बहाने भी आपके पास एडमिशन लेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्ड सेक्शंस देते हैं। जिस दिन आप बच्चे के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे, 100% सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चा आपके लिए सोचना स्टार्ट कर देगा कि चलो भाई साहब इतना अगर टीचर मेहनत करते हैं, पढ़ करके देखा जाए। आपके पास रिकॉर्ड सेक्शंस, आपका सर्विसेज अच्छा है, आपका मार्केटिंग अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका स्टाइल मार्केट में अलग है, मार्केटिंग करने का तरीका अलग है। जब तक आप अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रेजेंटेशन बना करके नहीं रखेंगे, तब तक मार्केट में सर्वाइव करना पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। अगर आप कोचिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, ये उन भाइयों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको लगता है कि मुझे ओपन करना, उनको और भी इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बार बार स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा हमारा, शुरू से लेकर अंत तक। किसी भी टाइप का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर पे दिए गए मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, और आपके साथ हमारी टीम बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी आपकी बातों को समझाने में। आप नॉमिनल कोर्स से भी शुरू कर सकते हैं, 20, 25, 30 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए तक का भी बजट लेकर आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल भी कोशिश कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। समझ में आई बात? और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से सर वीडियो बनाते हैं बस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सही टाइम पे सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तब तक के लिए सर धन्यवाद।